बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है चिकन टिक्का। तो चलें बनाते हैं चिकन टिक्का, और मैं आपको बताता हूँ मुझे चिकन टिक्का के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन टिक्का के लिए एक बड़े से बॉल के अंदर मैंने 1 कप दही ले लिया है। तो अभी इसमें मैं शामिल करूँगा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मिसाला मैं 2 किलो चिकन के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास चिकन कम है या ज़्यादा है, आप इसी तरीके से मिसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी इसमें मैं शामिल करूँगा, मैंने आधे कप दही के अंदर 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता और 2 हरी मिर्चें, इनको मैंने अच्छी तरह प्लेन कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दूँगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून पपीता है। तो अभी जो इसके अंदर मैं स्पाइसेस डालूँगा, तो मैं इसमें डालूँगा 3 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर 3 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 3 टीस्पून नमक। नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा मैं। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी इसमें मैं शामिल करूँगा तकरीबन ½ कप ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगा। आप नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगा, मेरे पास 2 kg चिकन है और मैंने एक चिकन के 4 पीस करा लिए टिक्के के हिसाब से। अभी इसको आपने कट नहीं लगाना, एज इट इज़ में शामिल कर देना है। आप हमेशा कट चिकन को तब लगाएं जब पहले आप सीख पे लगा लें फिर कट लगाएं, तो उससे कि आप अपने हिसाब से जितनी अच्छी तरह चाहे कट लगा सकते हैं। अभी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा और इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख दूंगा। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें तो और ज़्यादा अच्छे आपके टिक्के और मज़े के और जूसी और मसालेदार बनेंगे। तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है, मैं हमेशा ऐसी बनाता हूँ। इसी तरीके से आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करके बेहतरीन चिकन टिक्का बना सकते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू कोयले वाली है तो उस पर बना लें। अगर कोयले वाली बारबेक्यू नहीं है तो आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो अभी ये मैरिनेशन हो गई है, तो इसको मैं अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख दूंगा। फिर इसको मैं पकाऊंगा कोयले के बारबेक्यू के ऊपर। तो अभी मैं इसको स्क्यूर के ऊपर लगाता हूँ। मेरे पास इस किस्म की स्क्यूर है, तो इस तरीके से मैंने चिकन को पहले कट नहीं लगाया था। जब इसको मैं सीख पे लगा लूँगा तो फिर इसको मैं कट लगाऊंगा। कट लगाने का मैं तरीका बता देता हूँ। जब सीख पे लगा लें तो इस तरह क्रॉस और फिर सेंटर में इस तरीके से, तो ये आपकी चिकन खुल जाएगी। इसी तरीके से दूसरे के ऊपर भी, और फिर इस तरह सीधा भी। बहुत डीप कट नहीं लगाने ताकि चिकन आपकी सीख से गिरे नहीं। इस तरीके से मैं तमाम चिकन को सीखों पे लगा दूंगा। और कोयला भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। तमाम टिक्कों को मैंने स्क्यूर के ऊपर लगा दिया है और मेरा कोयला भी रेडी है। तो अभी बाहर चलते हैं और बनाते हैं चिकन टिक्का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोयला रेडी है, तो अभी टिक्का बनाना शुरू करते हैं। आज मेरी हेल्प करेंगे मेरे दोस्त अफनान। चलो अफनान भाई लगाएं टिक्का। अफनान मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इधर देखो भाई, हाय भी कर देना। जब भी हम बारबेक्यू करते हैं तो ये मेरा दोस्त हमेशा मेरी हेल्प करता है। अब जब भी टिक्का बनाए, आग बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और हल्की भी नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ हल्का सा ऑयल के साथ ब्रश भी करते रहें ताकि टिक्के ज़्यादा ड्राई भी ना हो और जूसी भी रहें। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। हल्का हल्का सा ऊपर से लगा, ऊपर से, हाँ, किसी ब्रश के साथ, किसी टिश्यू पेपर के साथ। वेल डन अफनान। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द अफनान के साथ एक व्लॉग बनाना है, डेजर्ट में जाके बारबेक्यू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिक्के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अभी इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। और ये मेरा दोस्त अफनान भाई, बहुत शुक्रिया। इधर देख लो, बिजी है सर जी। हाँ, बारबेक्यू मास्टर। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट जूसी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है चिकन टिक्का की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।